सफलता उन पंखों को नहीं मिलती जो केवल हवा में लहराना जानते हैं। सफलता उन पैरों को मिलती है जो हर कांटे से सीखकर धरती पर चलते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक कहानी में। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल को अपने जानवरों के साथ वक्त बिताना और उनके साथ नए नए खेल खेलना पसंद था। उसके पास कई गायें और भैंसें थी जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा करता था। लेकिन श्यामलाल हमेशा अपने जानवरों की बुद्धि और हिम्मत आजमाने के लिए कुछ अलग सोचता था। एक दिन श्यामलाल ने अपने दो पसंदीदा जानवरों, एक मोरनी जिसका नाम था मीरा और एक कुत्ता जिसका नाम था शेरू, उन दोनों को बुलाया। मीरा बड़ी सुंदर और चतुर थी। वो हमेशा अपने पंखों को संवारती और अपनी तेजी पर घमंड करती थी। दूसरी तरफ शेरू एक वफादार और मेहनती कुत्ता था जो हर काम को ध्यान से करता था, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। श्यामलाल ने एक नया खेल बनाया। उसने अपने खेत के बीच में एक छोटा सा तालाब बना दिया और उसके चारों तरफ घास फूस डाल दी और तालाब के एक किनारे पर उसने एक छोटा सा डिब्बा रखा जिसमें एक मिठाई का टुकड़ा छुपा दिया। उसने मीरा और शेरू को कहा, तुम दोनों को ये मिठाई ढूंढनी है। जो पहले मिठाई ढूंढ लेगा उसे एक हफ्ते तक हर रोज एक नई मिठाई मिलेगी। मीरा ने तालाब और घासफूस को देखा और सोचा, मैं तो उड़ सकती हूँ, मेरे लिए ये काम आसान है। वो झट से उड़ती हुई तालाब के ऊपर चक्कर लगाने लगी, ये सोचती हुई कि शायद मिठाई कहीं ऊपर ही दिख जाए। लेकिन तालाब के किनारे पर घास इतनी घनी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं क्यों अपने पंख गंदे करूं? और वो एक पेड़ पर बैठ गई और अपने पंख संवारने लगी। शेरू ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी नाक का इस्तेमाल किया और तालाब के चारों तरफ धीरे धीरे सूंघना शुरू किया। वो घास फूस के बीच में दबे पांव चलता, हर जगह ध्यान से देखता। कभी कभी वो गलत तरफ चला जाता, लेकिन वो वापस आता और दूसरे रास्ते ट्राई करता। उसने सोचा, मुझे सब्र रखना है, मिठाई जरूर मिलेगी। काफी देर तक मेहनत करने के बाद शेरू तालाब के एक किनारे पर पहुंचा जहां उसे मिठाई की खुशबू आई। उसने घास को हटाया और देखा तो वहां एक डिब्बा रखा था। शेरू ने डिब्बा खोला और मिठाई निकाल ली। वो खुशी खुशी श्यामलाल के पास गया और मिठाई उसे दे दी। श्यामलाल ने शेरू की तारीफ की और उसे एक मिठाई दी। जब मीरा ने ये देखा तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसने सोचा, काश मैंने भी थोड़ी सी मेहनत की होती तो शायद मिठाई मुझे मिल जाती। वो अपनी नाकामयाबी पर शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपने घमंड में कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 जरूरी सीख मिलती है। नंबर 1, अपने टैलेंट पर घमंड नहीं करना चाहिए। मीरा को अपनी उड़ान पर घमंड था, लेकिन उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। हमें अपने टैलेंट का इस्तेमाल मेहनत के साथ करना चाहिए। नंबर 2, छोटे कदम भी अहम है। शेरू ने धीरे धीरे एक एक कदम उठाया और सफलता पाई। हमें भी छोटे कदमों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वही हमें बड़े मकसद तक ले जाते हैं। नंबर 3, ध्यान और सब्र सफलता दिलाते हैं। शेरू ने अपनी नाक और ध्यान का इस्तेमाल किया और सब्र से काम लिया। हमें भी हर काम में ध्यान और सब्र रखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और जल्दी हार मान लेना सफलता के रास्ते में रुकावट बन सकता है। अगर हम अपने काम में ध्यान, मेहनत और सब्र के साथ आगे बढ़े तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है।